हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन नीचे। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जिसमें हम देखेंगे दास्तान-ए-कश्मीर। दास्तान-ए-कश्मीर जो कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। हमारी ये क्लास डेली होती है शाम को 6 बजे और आज इस वीडियो में आप लोग अंत तक इसे अच्छे से देखते रहिएगा तो आपको पूरी कश्मीर की स्टोरी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1947 में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी तब नया नया ही बना था। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान और नजरें थी पाकिस्तान के जिन्ना की रानी के ऊपर, और रानी है कश्मीर, ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आज़ाद रिसायत। और यहीं से शुरू होती है दास्तान-ए-कश्मीर। आज़ाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक रिसायत था। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे। महाराजा हरी सिंह जो कि डोगरा राजपूत वंश के थे, और इसी दौरान डोगरा राजवंश ने पूरी रिसायत को एक करने से पहले लद्दाख को भी जीता था। ठीक है। और 1947 में आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान नया नया आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद नजरें आ गई कश्मीर के ऊपर। 1947 में जिन्ना के कहने पर पाकिस्तानी कबीले, जिन्हें हम टेररिस्ट भी कहते हैं, उन्होंने कश्मीर घाटी पर हमला किया। एक तो होता है हमला करना, दूसरा इस तरीके से हमला किया कि काट मार रहे थे, ज़बरदस्ती छीना झपटी। 2 महीने 1 हफ्ते और 3 दिन के बाद उसने स्वर्ग जैसे कश्मीर की शक्ल को बदल दिया, इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया, और इसी से पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिखी। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह को पता चला कि अगर हमने इस समय इन कबीलों को नहीं रोका तो ये पूरे कबीले कश्मीर पर कब्जा कर देंगे, बारामुल्ला तक आ जाएंगे। तो उस समय पर कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने आतंकवादियों से बचने के लिए भारत के साथ मिल जाने का फैसला किया और दिल्ली फ़ोन किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भारत कश्मीर के साथ खड़ा है, परंतु कश्मीर को भारत में मिलना होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसे आप संधि बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, इस पर कश्मीर के महाराजा को साइन करना होगा। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर साइन करने के लिए महाराजा हरी सिंह कश्मीर से दिल्ली आए। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में लिखा था, मैं महाराजा हरी सिंह कश्मीर की घाटी को भारत को सौंपता हूँ। ये रहे महाराजा हरी सिंह के हस्ताक्षर, मुबारक हो। कश्मीर भारत के अंदर। अब भारत की जिम्मेदारी है कश्मीर को बचाना। किस प्रकार से बचाया जाए? कश्मीर के महाराजा चले गए कश्मीर में और बैठे बैठे सोच रहे थे, मैं पूरा कश्मीर भारत को देकर आ गया और इस समय पर अगर भारत ने नहीं बचाया तो मेरी प्रजा क्या कहेगी। उन्होंने अपने मंत्री को भी कहा, अगर 5 बजे तक भारतीय सेना ने जवाब नहीं दिया तो मैं ये जहर की गोली खा के मर जाऊंगा और आप प्रजा को कह दीजिएगा मुझे हार्ट अटैक हुआ है। इसी के चलते चलते हमारी भारतीय सेना तैयार हो रही थी और सुबह 4 बजे का समय था। भारतीय सेना ने ऐलान कर दिया जंग का और दुश्मनों को खदेड़ के रख दिया। और इसी जंग के आखिरी दिन में एलओसी का जन्म हुआ। महाराजा हरी सिंह के हिंदुस्तान के साथ मिल जाने के फैसले के बाद ही भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया।
रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना एटीसी के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतारा था। तो ये देखिए भारतीय सेना का जाबाज दिल। और इसको जंग की सूरत बदलते समय नहीं लगा, ये तो आपको पता चल ही गया है। उस समय पर भारतीय सेना ने तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक से कबीलों के मन में दहशत पैदा हो गई, भगदड़ मच गई। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और इसके आसपास के जो कबीलों ने कब्जे में लिए थे उसको रखते हुए वापस गए। भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों के बाद 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था और भारतीय फौज का जीत लहरा चुकी थी। और इसी के साथ साथ पीओके का क्षेत्र बना। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। 5 जनवरी 1949 को इस सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और युद्ध विराम को रेखा दे दी, विराम किया जाए। और कश्मीर का कुछ हिस्सा पीओके वाला पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और आज पाकिस्तान कश्मीर को पीओके कहा जाता है, जिसके अंदर गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है और बाकी बचा हुआ क्षेत्र आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो कि भारत के अंदर है। आगे की कहानी अनुच्छेद 370 कैसे बना, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। थैंक यू।